हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमाद एंड यू वाचिंग आरपीएम द ट्रैवल शो। जैसे कि मैंने किया था वादा, जो कि हुआ थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार, लेकिन आज इस वक्त आज है हफ्ते का दिन, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि सुजुकी स्विफ्ट का एक एवरेज आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिसके अंदर हम अगर इसको लेके जाएं पहाड़ी पे, यानी कि मरी नथिया गली, तो ये इसका एवरेज क्या रहेगा, कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगी और इसकी ड्राइविंग कैसी है पहाड़ों पे और चढ़ाइयों पे। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। हम इस वक्त जा रहे हैं नथिया गली, शाम के बज रहे हैं 4 और अभी हम निकलते हैं यहाँ से। एक ही दिन का ट्रिप है, जाऊँगा और रात तक खाना खा के वापस आ जाऊँगा। यहाँ से कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता है नथिया गली का, इस्लामाबाद से। तो इस गाड़ी की तमाम डिटेल्स, यानी कि ये कितना फ्यूल लेगी, एवरेज क्या देगी, कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा, ड्राइविंग कैसी है, पिकअप कैसा है, चढ़ाइयों पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं सुजुकी स्विफ्ट की, तो ये व्लॉग आप ही के लिए है, आगे इसको पूरा देखिए। थैंक यू, स्टे विद मी। जी जनाब, सो वी आर आउट, गाड़ी निकल चुकी है बाहर और अब हम निकल रहे हैं और बैठ रहे हैं गाड़ी में। इस वक्त बज रहे हैं पूरे 4। सो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, पेट्रोल भरवाएंगे एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड टू नथिया गली। स्टे विद मी एंड एंजॉय द व्लॉग। ओके जी, तो अभी हम निकले हैं जस्ट घर से बाहर और वी आर स्टिल इन आवर सोसाइटी। यहाँ से निकलते हैं बाहर, उसके बाद फिर लेंगे पार्क रोड और देन आगे। फ़िलहाल पेट्रोल मेरी गाड़ी में जो है वो जो होता है यूजुअली वो है विच इज़ दिस, और अभी हम इसको कराएंगे थोड़ा सा टॉप अप। मेरे ख्याल में अगर मैं अभी 5000 का भी इसमें पेट्रोल डलवाता हूँ दैट वुड बी इनफ। अभी मेरी गाड़ी जो मुझे एवरेज दे रही है ना राइट नाउ शहर में, वो मुझे दे रही है 18.7। आप 19 किलोमीटर समझ लें, ये एवरेज है इस वक्त इस गाड़ी का। 18.7 के ऊपर है अभी। फिर हम इसमें डलवाते हैं पेट्रोल और चलते हैं आगे की तरफ। ओके जनाब, तो अभी हम बाहर निकल गए हैं बहरिया एनक्लेव से और करंटली मैं हूँ, इसको कहते हैं पार्क रोड, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आगे पेट्रोल पंप की तलाश में। पेट्रोल पंप जब आ जाएगा तो उसके बाद मैं फिर अपना मीटर को करूँगा रीसेट। फ़िलहाल करने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर पे आगे एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से हम डलवाते हैं पेट्रोल और उसके बाद जो है वो हम निकलेंगे आगे की तरफ एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या एवरेज है, क्या ड्राइव सिचुएशन है, क्या पिकअप है, जो भी चीज़ें वो सारी अपडेट करेंगे। ओके जी, तो अभी मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे। यहाँ से हम करवाते हैं पेट्रोल आई गेस 5000 रुपये का। आगे ज़रूरत होगी तो देख लेते हैं। आई थिंक 5000 वुड बी इनफ फॉर नाउ, बिकॉज अभी ऑलरेडी मेरे पास कुछ पंप है, पेट्रोल है। ओके जी, तो मैंने करवा लिया है पेट्रोल 5000 रुपये का और अब इसकी फ्यूल इकॉनमी हो गई है 0, क्योंकि मैंने कर दिया इसको रीसेट। अभी हम अपना टायर प्रेशर सही कर रहे हैं एंड आई एम पुटिंग इट ऑन 33 और अभी ये दिखा रहा है रेंज 349 किलोमीटर्स। और अब हम देखते हैं कि इसकी एवरेज क्या रहेगी थ्रू आउट पूरे रास्ते में। ओके जी, तो पेट्रोल फिलअप कराने के बाद अब मैं निकल के हूँ आगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि कहीं स्टॉप ओवर करना होगा मुझे। एंड अभी तक की जो सिचुएशन है इस गाड़ी को जब से मैं चला रहा हूँ, मुझे कोई महीना हो गया अप्रॉक्स, तो महीने भर के अंदर जो है वो इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत अमेजिंग है। वैसे मैंने आपको बताया कि 18 पॉइंट समथिंग ये बता रही थी पहले, जो कि शहर की है, जिसके अंदर मार्केट्स, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और नियर बाई के एरियाज़ हैं, ब्रेक भी है, सिग्नल्स भी हैं, तमाम चीज़ें। तो इसमें इसका एवरेज 18.5 आता है और अंडर पावर बिल्कुल नहीं है। एंड अभी
अभी तक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब शहर के अंदर तो बिल्कुल ठीक है, शहर के अंदर किसी किस्म की जो है वो लो पावर फील नहीं होता। और इसीलिए आज हम इसको जो है वो लेके जा रहे हैं पहाड़ों पे, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। शहर पे इट्स 10 आउट ऑफ 10, किसी किस्म की लैगिंग नहीं है, किसी किस्म की जो है वो इंजन शोर वोर ये सारी चीज़ें नहीं है। पहाड़ पे पता चलता है कि क्या हिसाब किताब है। ओके जी, तो अभी हम हैं बाराकाऊ रोड पे, और चूँकि मैच ऑन है तो इसलिए हमने मैच भी लगा रखा है। यहाँ पे चल रहा है मैच, और हम जो है वो मरी की तरफ गामजन है। ये आपको सामने दिख रहा होगा बाराकाऊ और मरी, ये रहा। एंड अगर हम बात करें एवरेज की तो अभी ये दे रही है 20.4। मैंने रीसेट कर दिया था नया पेट्रोल डलवाने के बाद, तो ये अभी हालात। आगे देखते हैं कि क्या हिसाब किताब। अच्छा जनाब, ये नया बाराकाऊ का जो है बाईपास है, अभी हम इस पे चढ़ रहे हैं। पहले हमें जो है वो शहर के अंदर से जाना पड़ रहा होता था और थ्रू आउट आपको ट्रैफिक में फंसना होता था। अब जो है वो हम चढ़े हैं इस बाराकाऊ बाईपास पे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। पहले आप जो है वो फंसते थे ट्रैफिक में, काफ़ी देर आपकी लग जाती थी अगर आप इस्लामाबाद से मरी की तरफ जा रहे होते थे। तो अब इस बाराकाऊ बाईपास पे चढ़ने के बाद जो है वो काफ़ी एक तो सुकून हो जाएगा, आप ऑन द वे चले जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है मरी इज़ 52 किलोमीटर, कोहाला इज़ 88, मुजफ्फराबाद इज़ 122। और आप इस रोड पे जब रहेंगे यानी कि इस बाईपास पे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड ये चल रहा है यहाँ पे। मैं म्यूट कर देता हूँ कि यूट्यूब पे लगाएं तो कहीं मुझे स्ट्राइक ना आ जाए, लेकिन ये है सिनेरियो। 19.7 एवरेज, मेरे ख्याल में मुझे ये 16-17 ही देगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसका 16-17 अगर आप सवेक या ग्रैंडी लें तो मेरे ख्याल में वो नथिया गली जाते हुए 10-11 पे आ जाती है, क्योंकि चढ़ाई होती है। लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन है। जनाब व्यू चेक कीजिए आप, अभी तो हम पहुँचे भी नहीं हैं, लेकिन आप खूबसूरती और नज़ारे चेक कीजिए। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं आपके एक्सप्रेस हाईवे पे, मरी एक्सप्रेस वे जिसे कहते हैं। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है आपका जीटी रोड से और एक जाता है मरी एक्सप्रेस से। जीटी रोड थोड़ा शॉर्ट है लेकिन मोड़ तोड़ जाता है, एक्सप्रेस वे जो है वो आपका फास्ट है, यू नो। लेकिन हम जो है वो जाएंगे यहाँ से, you'll take right and then we'll get to Mari Expressway, ये वाले रोड से। जी जनाब, तो हम हैं इस वक्त मरी एक्सप्रेसवे पे एंड अनडाउटेडली जो बाराकाऊ का बाईपास था उससे आपके कम से कम 35 से 40 मिनट्स जो हैं वो बचे। बिकॉज हम जब पहले आते थे तो हमें पहुंचने में आराम से जो है वो लगते थे कोई 40-45 मिनट्स, बट अभी जो है वो हम पहुंच चुके हैं कोई 10 मिनट में। यानी कि आपको ओवरऑल इस्लामाबाद से जब आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो आपको लगते हैं कोई 40-45 मिनट, लेकिन अब हम 10-15 मिनट में ही पहुंच गए। इस बाराकाऊ ओवर बाईपास से जो है वो आपको काफ़ी हेल्प आउट होती है, काफ़ी आपको वो ट्रैफिक वाला पूरा सीन निकल जाता है। क्योंकि बाराकाऊ एक शहर था, वहाँ पे मार्केट सी दुकानें थी
और लोकल ट्रांसपोर्ट थी तो वहाँ पे काफ़ी सारा आपको जो है वो रश मिलता था। अब आप उसके ऊपर से ही गुजर जाते हैं और आपको थ्रू आउट ट्रैफिक नहीं मिलता। एंड बात कर लें एवरेज की तो इट्स 20.2 और अभी तक ऐसे चढ़ाइयाँ तो नहीं आई हैं, बट लेट्स सी कि ये जब तक हम नथिया गली पहुँचते हैं तो ये एवरेज कहाँ पे रहती है। स्टार्ट हमने किया है तो ये 20 में। ड्राइव मैं सॉफ्ट फुट से ही करता हूँ, मैं ज़्यादा ग्रैब अप तो करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ चढ़ाई पे हमें ज़रूरत पड़ेगी और देखते हैं कि क्या रहेगा इसका ओवरऑल सिनेरियो। थोड़ा आउट करके देख लेते हैं। तो ये है साथ मैच है, तो ये सिचुएशन है। ओके जी, तो आ गया है टोल प्लाज़ा और मरी टोल प्लाज़ा जिसको कहते हैं। वैसे तो उसका नाम फुलगरा है, लेकिन मरी टोल प्लाज़ा ही कहा जाता है। यहाँ से आपकी ऑफिशियली एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगी। हम आई गेस निकले थे 4:30 निकलते और अभी हो रहे हैं 5:30, यानी कि बहरिया इनक्लेव से लेके और टोल प्लाज़ा तक हम जो है वो विद इन एन आवर पहुँच चुके हैं। और ये है सीन। अच्छा, एक न्यूज़ मैं आपको दे दूँ। पहले इसका जो टोल था वो था 30 रुपये मरी एक्सप्रेस वे का, फिर हुआ 50 और अभी इस वक्त जो है मैंने दिए हैं 60 रुपये, यानी कि मरी टोल प्लाज़ा के जो पैसे हो चुके हैं वो 60 रुपये हो चुके हैं। 2023 सितंबर की आज क्या तारीख है, जो भी है सितंबर चल रहा है, तारीख मुझे याद नहीं, और 2023 है तो 6 जो है वो 60 रुपये यानी कि हो चुके हैं। एंड वी आर ऑन एक्सप्रेस वे मरी। जी जनाब, तो हम इस वक्त हैं मरी एक्सप्रेस वे पे और मैं कुछ सेटअप कर रहा था। मेरे पास एक ये छोटा फ़ोन है, ये बहुत अरसे से मेरे पास ही रखा होता है, लेकिन मैंने कहा मेरी गाड़ी की स्क्रीन जो है वो टीवी में बिज़ी है, मैच में, तो मैंने कहा कि मैप इधर लगा लिया जाए और बाकी नज़ारे इधर एंजॉय किए जाए। ये आपको एक ऑरेंज कलर की बस दिख रही है, ये बस सिर्फ आपको मरी में ही दिखती है। या तो आपको बच्चों के खिलौनों में दिखेगी ये डब्बों में, या यहाँ दिखेगी। इसके अलावा ये इस तरह की बसें आपको कहीं या और दिखेगी आपको। बेडफोर्ड की पुरानी बसेज़ हैं, उसे मरी में चलती हैं और आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेगी। तो खैर, बड़ी प्यारी सी जो है वो ये सिचुएशन है अभी, और इस वक्त काफ़ी ठंडी हो चुकी है गाड़ी। हालांकि मैंने जो है वो एसी को बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है, लो पे है, लेकिन मौसम काफ़ी, इस्लामाबाद में तो गर्मी थी निकलते हुए काफ़ी हफ्ता, लेकिन आई गेस यहाँ पे जो है वो पहुँचते पहुँचते शाम में ठंड हो जाएगी। और देखते हैं कि हम, मेरे ख्याल में शायद मैं 7:30 तक पहुँचूँगा, 7:30, क्योंकि मैं स्लो चला रहा हूँ। अगर मैं तेज़ चलाऊँ तो हो सकता है मैं 7 बजे भी पहुँच जाऊँ, लेकिन आई गेस हम 7:30 तक पहुँचेंगे। अच्छा, इन छोटी मोटी चढ़ाइयों तक अगर एवरेज की बात की जाए तो इट्स 19.3। अभी ये मुझे 19.3 का एवरेज दे रही है और सॉफ्ट फुट के साथ। और एक्सप्रेस वे पे चढ़े मुझको 15 मिनट 10-15 मिनट हो गए। तो भी वो एक्सट्रीम चढ़ाइयाँ तो मेरे ख्याल में नहीं आई हैं, लेकिन हाँ थ्रू आउट हल्की हल्की चढ़ाइयाँ जो है वो हैं। लोड की अगर बात करूँ तो मेरे पास इस वक्त गाड़ी में हाँ लोड नहीं है। ये एक मेरे पास एक एज है कि मेरी गाड़ी में जो है वो ट्रंक में भी कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि 1 डे ट्रिप है, कोई बैग नहीं है मेरे पास। नंबर 2 कि इस वक्त मेरी गाड़ी में जो है वो 2 ही लोग हैं, लाइक मुझे मिला के एक और टोटल 2, तो लोड इतना नहीं है। अगर हाँ 5 लोग गाड़ी में आए या 4 लोग गाड़ी में आए तो हो सकता है 1-8 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का फ़र्क आए। जैसे अभी ये मुझे 19.2 दे रही है, तो हो सकता है तब शायद 18 दे, ये मेरा एक अंदाज़ा है। लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से 2 लोगों में ये गाड़ी मुझको 19.2 दे रही है। एंड लैगिंग अभी तक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी इस तरह की चढ़ाई आई नहीं है। जब चढ़ाई आएगी दैन फिर मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ और इंजन की साउंड कैसी हो रही है। बट फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है।
ओके जी, तो थोड़ी बहुत चढ़ाइयों के बाद विद एसी, मैं यहाँ मेंशन करता चलूँ कि गाड़ी का मेरा एसी जो है वो थ्रू आउट ऑन है, मैंने एसी बंद नहीं किया है गाड़ी का। तो विद एसी और इन चढ़ाइयों पर जो अभी तक मेरे पास एवरेज आ रहा है वो है, एक मिनट मैं थोड़ा सीधी रोड पे आ जाऊँ फिर दिखाते हैं आपको। ये बस्तल मोड़ था जिसको हमने क्रॉस किया है। ओके, तो अभी जो हमारे पास एवरेज आ रहा है 18.1, ये 18.1 का एवरेज है विद एसी। एसी बंद नहीं हुआ है और टाइम हो रहा है आई गेस 5:45, 5:51 एंड इट्स बरी एक्सप्रेसवे। ओके जी, तो स्टिल ऑन एक्सप्रेसवे, 5:55 PM शाम का। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी जगहों पे मेंटेनेंस चल रही है, काफ़ी जगहों पे जो है वो डाइवर्जन्स आई है एक्सप्रेसवे में, ज़्यादा नहीं है और ट्रैफिक भी नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि क्योंकि मैच है इसलिए मोस्टली लोग जो है वो अपने घर पर ही हैं, वरना इस टाइम रश होता है क्योंकि सैटरडे है। लेकिन चूँकि मैच है इसलिए हमें रश तो नहीं मिल रहा, रोड्स खाली हैं। और 17.5 और ये अब तक की सूरत हाल है जी जनाब। तो अराउंड 1.5 घंटा हो चुका है हमको, 4:30 निकले थे हम एंड इट्स 6 बज रहे हैं अभी और 17 का एवरेज है थ्रू आउट। चढ़ाइयाँ जब प्रॉपर आप कह लो कि एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गई है, लाकोट क्रॉस कर रहा हूँ मैं और 1.5 घंटे के अंदर जो है वो इसका एवरेज 16.9 और 17 के नियर बाय पे है। एसी थ्रू आउट ऑन है और किसी किस्म की कोई लैगिंग या किसी किस्म की कोई चढ़ाइयाँ नहीं है। आप ऊपर देखें बादल कैसे ज़बरदस्त आ रहे हैं, इफ़ यू कैन सी, ये देखिए आप। अभी हमने वहीं जाना है जहाँ बादल आपको दिख रहे हैं। ओके जी, तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो गाड़ी का एवरेज है ना वो आ गया है 16 पे, 16 के ऊपर है। टाइम हो रहा है 6:15। बट द थिंग इज़ कि मैं काफ़ी तेज़ लाया हूँ, यानी कि क्योंकि मुझे रोशनी में ही नथिया गली पहुँचना है तो मैं कोई 90 और 100 की स्पीड में आया हूँ। इस वजह से जो है ये एवरेज थोड़ा डाउन हुआ है। मैं बहुत स्पीड में जो है वो लाया हूँ ऊपर। अगर आप इसको सॉफ्ट लेके आएंगे तो हो सकता है ये 17-18 दे दे आई गेस। बट क्योंकि मैं स्पीड में लाया हूँ इसलिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ये बारबेक्यू नाइट एंड ऑल दैट। वेदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, आपको ऊपर दिख रहे होंगे बादल, ये देखिए। तो दिस इज़ द सिनेरियो, ये है इस वक्त। मैंने इसको रखा हुआ है 60 पे और 70-80 के नियर बाय पे आ रही है गाड़ी। ओके जनाब, तो अभी हम एंटर हो रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। बादल इस वक्त दिख रहे हैं आपको यहाँ पे जोरदार किस्म के, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज डिस्ट्रिक्ट मरी। बादल यहाँ पे जोरदार आए हुए हैं, आपको आ रहे हो नजर।
15.7 यहाँ तक आ गया एवरेज। और इस वक्त प्रॉपर मरी की चढ़ाइयाँ हैं, फुल फॉग हुई भी है। और सिर्फ एवरेज जो है वो आप देख लें यहाँ पे है, लेकिन किसी किस्म की कोई आप कह लें कि मुझे ड्रैग फील नहीं हो रहा, लेजीनेस फील नहीं हो रही, इंजन साउंड नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी जो है वो जान मार रही है या ज़ोर लगा रही है। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्मूथली जा रही है, मतलब बहुत सुकून से और प्यार से जो है वो हम चढ़े। हालांकि इसमें जो है वो स्पोर्ट्स मोड भी है, अभी तक मुझे उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं इस वक्त नॉर्मल पे ही जा रहा हूँ। अगर कभी मुझे फील हुआ कि मुझे स्पोर्ट्स मोड लगाना पड़ेगा तो मैं लगाऊंगा, बट अभी स्पोर्ट्स मोड नहीं है, नॉर्मल है। एसी मैंने बंद कर दिया, नॉट बिकॉज ऑफ द इंजन पावर, बिकॉज ऑफ द वेदर। वैसे ही ठंड हो गई है बाहर, तो एसी जो है वो बहुत ही चिल कर रहा है, तो मैंने एसी ऑफ करके और फ्रेश एयर ऑन कर दी है गाड़ी की। सी सब फ्रेश एयर ऑन की भी है, काफ़ी है। बादल आपको दिख रहे होंगे, फॉग, बल्कि फॉग नहीं है, ये क्लाउड्स हैं, तो इससे आइडिया हो सकता है कि एसी की ज़रूरत नहीं है। नथिया गली 35 किलोमीटर्स। जी जनाब, तो नथिया गली ये आ गई है और लेफ़्ट पे जा रहा है वो रास्ता मरी गली है, और नाउ वी आर अप फॉर नथिया गली। यहाँ पे है जनाब ये नथिया गली का रास्ता, और बस अब यहाँ से जो है वो आई गेस हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, दैन इंशाल्लाह वी आर नथिया गली। फिर वहाँ खाते हैं हम खाना, और आई गेस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी बहुत रोशनी मिल जाएगी। 36 किलोमीटर्स इज़ नथिया गली एंड 45 मिनट्स तक हम पहुँच जाएंगे। अच्छा जनाब, अभी की सिचुएशन ये है कि हम नथिया गली पहुँचने तो वाले हैं, लेकिन जब हम इस्लामाबाद से निकले अपने घर से, तो हम इतनी जल्दी में निकले कि हम लोगों ने जो है ना कोई शॉल रखी, ना कोई स्वेटर, ना कोई जैकेट, और मैं तो इस टी शर्ट में आया हूँ। मतलब मैं तो इस कदर कोई स्टाइल में था कि मैंने एक पतली सी टी शर्ट पहनी है, आपको दिख रही है, तो ये टी शर्ट लेके और मैं चल पड़ा हूँ नथिया गली की तरफ। अभी जब मैंने शीशा खोला गाड़ी का तो पता चला कि भाई यहाँ तो सर्दी है, तो अब या तो हम कोई शॉल ख़रीदेंगे रास्ते से, या मुझे कोई जैकेट लेनी पड़ेगी उतर के किसी दुकान से, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लाया। ले दे के मेरे पास एक पतली सी शर्ट है जो मैंने पहनी हुई है। लेट्स सी। ओके जनाब, तो 6:30 हो चुके हैं शाम के, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। 30 किलोमीटर रह गया है नथिया गली, और हम लोगों ने जो है वो क्रॉस कर लिया है मरी वाला पॉइंट। और अभी जो सिचुएशन है वो ये है, 16 का एवरेज है गाड़ी का, 16 का जो है वो एवरेज है, 20 दिखा रहा है ये टेम्परेचर। टाइम हो रहा है 6:30, और इस वक्त हम इस पे जा रहे हैं। ओके जनाब, तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट चढ़ाई है, और आप अंदाज़ा लगा लो, ये देखो टर्न आ रहा है, गाड़ी इधर से उतर रही है, यहाँ से ये चढ़ रही है, एंड बड़ी सॉफ्टली जो है वो हम इस पे चढ़ रहे हैं। RPM इज़ लाइक 2 पे RPM है गाड़ी का, कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। रोड आप देख सकते हैं कि आप इस चढ़ाई से अंदाज़ा लगा लो, ये चढ़ाई है। अगर जूम आउट कर दूँ तो ये, इससे आप अंदाज़ा रखिए कि इस तरह की रोड पे हम चढ़ रहे हैं, एंड द RPM इज़ अंडर 2। मैं इस गाड़ी को ओवरटेक करने वाला हूँ, ये बहुत ही कोई सुस्त आदमी है, तो अब जाके मैंने ये ओवरटेक किया, तो मैं 3 पे आया, वापस 2 पे, और कोई स्पोर्ट्स मोड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे, मैं नॉर्मल पे ही चल रहा हूँ। एंड ये देखिए इस तरह की चढ़ाइयाँ आ गई हैं, एंड ये चढ़ाई है, एवरेज 16, और
आप इससे क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि रोड कैसी है, इंजन पावर कितनी लगा रहा है और इस सिचुएशन पे आपको क्या एवरेज ये गाड़ी दे रही है। एवरेज, रोड एंड आरपीएम, तीनों चीज़ें आपने देखी। अच्छा जनाब, तो अभी की सिचुएशन ये है कि अभी हो रहे हैं 6:56, ऑलमोस्ट 7, लेकिन रोड के ऊपर जो क्लाउड्स हैं या जो भी आप इसको कह लें, फॉग कह लें, ये बड़ी इंटेंस किस्म की है और दिख नहीं रहा है सामने, स्लो जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है बड़ा। एंड दिख रहा होगा आपको धुआं, ये है जनाब। ओके जनाब, तो ये केपी का जो टोल प्लाज़ा है वो आ गया है, जिसको नथिया गली का भी कहते हैं। आया कब है? 6:57 पे एवरेज दे रही है गाड़ी 15.3 किलोमीटर्स। बाहर का टेम्परेचर है 21 और 4:30 बजे आई थिंक हम निकले थे और अभी बज रहे हैं 7। 4:30 से 5:30, 1 घंटा, 5:30 से 6:30, 2 घंटे और 2.5 घंटे हो गए। एंड अब बस अब के भी के 100 रुपये के 3 पैकेट लेना था। ओके जनाब, तो हमने अभी इनको दिए 50 रुपये इस टोल प्लाज़ा पे, जो कि केपी टोल प्लाज़ा है, और शीशे मैंने गाड़ी के उतारे हुए हैं और आपको बाहर अगर दिख रहा है तो ये है जनाब सिचुएशन। बादलों के बीच में से हम जा रहे हैं एंड खूबसूरत सा मौसम है। गाड़ी के अंदर भी जो है वो बादल से हुए हुए हैं। ये मेरे आगे एक भाई साहब हैं जो कि इंतहाई स्लो चला रहे हैं गाड़ी। मतलब ठीक है, बादल हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि बंदा इतनी स्लो चले। मुझे इनको ओवरटेक करना पड़ेगा जगह देख के। तो यस, 7 बज रहे, 15.2 पे एवरेज दे रही है और सुजुकी स्विफ्ट 2023 का मॉडल देगा। अच्छा, एक टिप ये है कि बहुत से लोग जब भी कभी फॉग आती है तो वो गाड़ी की लाइटें बंद नहीं करते। हालांकि आप अगर चेक करें ना तो मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर दी है। मैं चल रहा हूँ इस वक्त फॉग लाइट्स पे। अगर मैं अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करूँगा ना तो मुझे वैसे ही दिखना बंद हो जाएगा। लोगों का ख्याल है कि रोशनी तेज़ करेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अब आप देखें मैं गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करता हूँ तो ये और मुझे मुसीबत करती है। फॉग लाइट्स होती ही इसलिए कि आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कीजिए और फॉग लाइट्स ऑन कीजिए। ओके जनाब, तो जैसे कि आपको दिख रहा है स्लो जा रहे हैं सब बिकॉज ऑफ फॉग। गाड़ी की स्पीड जो है वो मेरे ख्याल में कितनी होगी, 20 के आसपास। एंड एवरेज हमारा 14.8 पे आ गया ड्यू टू द स्पीड। ये देखें, लेकिन चूँकि फॉग है इसलिए तो हम गाड़ी भी स्लो चला रहे हैं। और चढ़ाइयाँ आपको दिख रही हैं, इस तरह वाली चढ़ाइयाँ, ये वाली इस तरह की चढ़ाइयों पे जो है वो हमको एवरेज जो आ रहा है वो 14.8 आ रहा है। अगर यही सिविक या ग्रैंडी होती तो ये अभी तक 9-10 पे आ चुकी होती या 11, नॉट मोर देन दैट। समहाउ इसने मेंटेन किया हुआ है 14.8, 14.5 और वेदर बहुत प्यारा है, बादल शादल आए हुए हैं तो इंशाल्लाह। ओके जी, तो ज़बरदस्त सी चढ़ाइयाँ चल रही हैं और हम शावा करके चल रहे हैं इन पर। पेट्रोल पंप आ गया है लेकिन आई डोंट थिंक सो आई नीड अ पेट्रोल। मैंने 5000 का डलवाया था, अभी अच्छा खासा है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है, मैं आराम से वापस भी पहुंच सकता हूं उसमें अपने घर। और थ्रू आउट ये है जनाब हिसाब में। नथिया गली के लिए स्ट्रेट, ताजवाल के लिए हो जाते थे हम लेफ़्ट। आई डोंट नो आपको इस फॉग में वो बोर्ड दिखा कि नहीं दिखा, या आपको सिर्फ ये बादल दिख रहे हैं जो इस वक्त
वक्त मेरी आंखों के सामने। बस आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी एंजॉयिंग दिस वीडियो, दिस क्लिप्स। क्या आप इसे फील कीजिए कि आप बादलों के बीच में से जो है वो जा रहे हों और खूबसूरत किस्म की खुशबू आ रही है जो पहाड़ों की होती है, जो दरख्तों की होती है और जो आप कह लें मट्टी की होती है। वो तमाम खुशबू इस वक्त मैं फ़ील कर रहा हूँ। और अब हम थोड़े से ही दूर हैं नथिया गली से, थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले। बादल वैसे मुझे लग रहा है ये बादल गरज रहे, माइट भी पॉसिबल कि हमें यहाँ पे थोड़ी देर में बारिश भी मिले, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी। जनाब ये है इस वक्त सिनेरियो, ये फॉग है। अगर आपको दिख रही हो, हम इस रोड पे चल रहे हैं। नथिया गली हमसे 20 या 18 किलोमीटर होगी दूर, बट जो फॉग है रोड पे या जो आप कह लें बादल हैं रोड पे, बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के। जहाँ पे ये होटल्स आती हैं, इस तरह की चीज़ आती है, वहाँ फॉग कम हो जाती है। लेकिन जैसी खुली रोड आएगी तो वहाँ पे जो विजिबिलिटी है ना वो बिल्कुल आप कह लें ऑलमोस्ट नियर ज़ीरो हो जाती है। तो ये थ्रू आउट मुझे नथिया गली के बाद, मतलब मरी मोड़ के बाद से जो है ना वो इसी तरह की धुंध मिल रही है, फॉग मिल रही है, क्लाउड्स मिल रहे हैं। और लेकिन नो डाउट बात करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। कोई भी मुझे गाड़ी का इंजन अंडर पावर नहीं लगा, ज़ोरदार। मैंने ओवरटेक्स भी किए हैं यहाँ पे टिका के और आराम से ओवरटेक कर रही है। स्पोर्ट्स मोड पे नहीं डालना पड़ रहा और इंजन शोर नहीं मचा रहा। वो होता है ना चढ़ाई पे इंजन शोर कर रहा होता है, ज़ोर लग रहा है गाड़ी को। मुझे फील नहीं हो रहा कि गाड़ी ज़ोर लगा रही है। गाड़ी अपने स्मूथली चल रही है, स्मूथली। और यू कैन से कि बड़े आराम से जो है वो, ये देखिए ये फॉग अब आपने देखिए इस तरीके से आ रही है, जा रही है। और एवरेज देखते हैं क्या है। मैं नज़रें लेके जाता हूँ मीटर पे, तो 14.9 का एवरेज है, जिसमें ज़ोरदार चढ़ाइयाँ भी थी। मैंने ओवरटेक किया है गाड़ियों को फुल स्पीड में थ्रॉटल दे के। तो इन तमाम सिनेरियो के बाद 14.9। और ये देखिए धुंध जिसकी मैं बात कर रहा था ये आती है ऐसे। ओके जनाब, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नथिया गली। जब हम पहुंचे हैं पूरा तो 15.1 का एवरेज, 7:30 बजे का टाइम। बाहर है 17 किलोमीटर्स और 17 टेम्परेचर है, 15 इसने दिया है एवरेज। नथिया गली की माल रोड पे मैं पहुंच गया हूं और 4:30 पे निकले थे। 4:30 से 5:30, 6:30, 7:30, 3 घंटे लगे हमको नथिया गली पहुंचने में। और ज़बरदस्त किस्म का क्लाउडी मौसम है, सर्दी भी होगी। जब मैं गाड़ी से बाहर निकलूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कितनी है, बट हाँ मुझे आइडिया हो गया है कि सर्दी है। लोग थोड़ी हेडलाइट्स भी ऑन करते हैं तो थोड़ा और पता चले। फॉग इतनी थी कि मैं थ्रू आउट फॉग लाइट्स पर ही आया हूँ, मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन ही नहीं की। और अब हम लगाते हैं गाड़ी कहीं जगह देख के और फिर हम कुछ खाना वाना खाते हैं बट कढ़ाई पे। ये है जनाब नथिया गली का माल रोड। अब यहाँ से शुरू हो जाता है, अब आपको जहाँ गाड़ी की पार्किंग मिले आप लगा दें। अगर होटल करनी है तो वो फिर होटल की पार्किंग होती है। मैं तो खाना खा के रात में निकल जाऊंगा वापस। तो ये है जनाब सिनेरियो। नथिया गली पहुंचने में 3.5 घंटे लगे। तो नथिया गली की माल रोड है ये, क्योंकि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो इतना ट्रैफिक या इतना रश मिल नहीं रहा है। बस इतना ही है, थोड़ा बहुत है, बट क्योंकि वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी इतना नहीं है। मौसम अच्छा है। अब हम ढूंढते हैं पार्किंग कि कोई हमें सूटेबल सी पार्किंग कहीं मिल जाए तो हम गाड़ी लगाते हैं। और ये सारी होटल्स हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं आप।
ये रही सूरत हाल। 3.5 घंटे 15.1 किलोमीटर्स और टेम्परेचर कितना है 17। तो ये रहा आज तक का अभी तक का सिनेरियो। गाड़ी की थ्रू आउट परफॉर्मेंस आपके सामने ही रही, आपके साथ रही, बिल्कुल अंडर पावर नहीं है। ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, हैंडलिंग बहुत अच्छी थी। थ्रू आउट रास्ते में बारिश सॉर्ट ऑफ थी, रोड गीली थी इन शॉर्ट, तो कहीं पे स्लिप नहीं हुई गाड़ी, कहीं पे भी जो है वो उसने अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी। पावर बिल्कुल ठीक थी चढ़ाई पे भी और हर चीज़ पे, तो परफेक्ट हैंडलिंग थी। मैं यहाँ पर ग्रैंडी पे भी आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे सिविक पे भी आया हुआ हूँ। आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स अगर देखे हों तो मैं उन दोनों गाड़ियों को माइंड में रख के बता रहा हूँ कि उन दोनों गाड़ियों के बाद इसमें आने पे मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जो हूँ किसी छोटी गाड़ी पे आया हूँ। अगर आप गए तो मुझे वही फील आई है, मतलब मुझे वही ड्राइविंग का मज़ा आया जो मुझे उन दोनों में आता था। सो यस जी जनाब, तो ये खाना हमें खींच के लाया इस्लामाबाद से थ्रू आउट। ये बन रहा है जनाब टिक्के शिक्के, वहाँ बन रही है हमारी कढ़ाई और मैं हूँ इस वक्त बट कढ़ाई पे। और हमने ऑर्डर दे दिया है। जब तक खाना लग रहा है तो मैंने कहा ज़रा माल रोड के नज़ारे किए जाएं। अब 3 घंटे गाड़ी चला के आया हूँ तो थोड़ा बहुत तो जो है वो घूमना भी चाहिए। ये है गाड़ी, साफ़ सुथरी लाया था, थोड़ी बहुत गंदी हो गई बेचारी बादलों में से घूम घूम के। माल रोड आज रश कम है जैसे मैंने पहले बताया मैच की वजह से, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत गहमा गहमी तो है। वेदर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की ठंड है एंड थोड़ी देर में मुझे लगता है बारिश होने वाली है। सो अब हम चलते हैं अंदर और देते हैं, मतलब खाने का ऑर्डर तो मैं दे चुका हूँ। मैंने मंगाई है आधा किलो चिकन मखनी कढ़ाई और मलाई बोटी, ये खाएंगे। उसके बाद that's it। ये किसी ने कूड़ा नहीं जलाया हुआ, ना ही कहीं आग लगी हुई है। ये प्योर बादल हैं जो आपको दिख रहे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बट कढ़ाई पे, खाने का दिया हुआ ऑर्डर और अब इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक खाना नहीं आता तब तक मैं आके खड़ा हो गया हूँ इस होटल की बालकनी में। ये है होटल, ये वाली, यहाँ लोग खाना वाना खा रहे हैं, ऑर्डर दिया हुआ है लोगों ने और हम यहाँ पे बादलों का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, इंतज़ार नहीं कर रहे, मतलब इंजॉय कर रहे हैं बादलों, दीदार कर रहे हैं, नॉट इंतज़ार। अंदर म्यूज़िक भी चल रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये तो ये है जनाब। जी जनाब, तो ये था आज का हमारा व्लॉग जो आपने थ्रू आउट देखा, इस्लामाबाद से लेके नथिया गली तक। हम नथिया गली पहुंच भी गए और खाना भी खा लिया एंड अब हम करेंगे वापसी इस्लामाबाद की तरफ। थ्रू आउट आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा, स्विफ्ट 2023 का ये डिटेलिंग थी कि गाड़ी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, पहाड़ों पे कैसी है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। फिर किसी और अच्छे व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे हमाद अलग को इजाज़त दीजिए RPM द ट्रैवल शो से। अल्लाह हाफ़िज़।